सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट 2025 का केमिस्ट्री का आया हुआ क्वेश्चन जो कि सॉल्यूशंस चैप्टर से है, जिसमें हमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला था वो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी, जो कि इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, इंटू मोलैलिटी होता है। ठीक है, यहाँ जो आई होता है वो वेंट ऑफ फैक्टर होता है। तो डेल्टा टी बी क्या था, जो टी सॉल्यूशन माइनस टी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। तो अगर हमसे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है तो हम बॉइलिंग पॉइंट को भी एक तरीके से डेल्टा टी बी मान सकते हैं। तो जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आई के, और वो डायरेक्टली के बी के, और वो डायरेक्टली मोलैलिटी के। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, जो के बी है वो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है और ये जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अब देखिए हमें यहाँ पे, अब पहले यहाँ पे जो डेल्टा टी बी है वो किसके अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई इंटू एम के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबकी हम लोगों को वेंट ऑफ फैक्टर निकाल लेना है। जो यूरिया का वेंट ऑफ फैक्टर है वो हो जाता है 1, जो KNO3 का वेंट ऑफ फैक्टर है वो हो जाता है 2, और जो Na2SO4 का वेंट ऑफ फैक्टर है, क्योंकि 2Na प्लस SO4 माइनस 2 यानी कि 3 आयंस, तो यानी 3 हो जाएगा। और C6H12O6 जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं उसका वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 1। ठीक है, तो डेल्टा टीबी अगर हम लोग यूरिया का करेंगे तो डेल्टा टीबी यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट का जो वो है वो निकलेगा हमारा, आई की वैल्यू 1 है इंटू मोलैलिटी यानी 0.01। ठीक है, अब इसका आंसर 0.01 ही आएगा। KNO3 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो आंसर आपका 2 इंटू 0.002 आएगा। और Na2SO4 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो आपका है वो 3 इंटू 0.01 यानी कि 0.03 आएगा। और C6H12 यानी ग्लूकोज की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 0.015 इंटू 1 0.015 ही आएगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो Na2SO4 का आ रहा है 0.03। तो इसका मतलब है कि जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगी वो 0.01 m Na2SO4 की होगी, जो कि 0.03 है। तो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर एंड 3। ओके, थैंक यू।